स्टार्टिंग में हम आर्थर को देखते हैं जो कि काफी अजीब होता है। वो जिस गिलास में पानी पीता है उसी गिलास को फोड़कर उसके कंच अपने शूज में डालकर उन्हीं शूज को पहनकर चलता है। फिर हम स्टीवन को देखते हैं जो कि नींद से उठता है और उसने अपना एक पाँव बांधा हुआ होता है क्योंकि उसे यही लगता है कि उसकी बॉडी उसकी मर्जी के खिलाफ अपने आप ही काम कर रही है। इसीलिए वो अपने पाँव और दरवाजे पर टेप लगा कर रखता है जिससे कि उसे पता चल सके कि उसकी बॉडी सच में सो ही रही थी। फिर स्टीवन रेडी होकर अपनी जॉब के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो एक म्यूजियम पर जॉब करता है। वो अंदर जाता है तो उसकी जो मैनेजर होती है डोना उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। यहाँ तक कि स्टीवन को हिस्ट्री की काफी अच्छी नॉलेज होती है पर वो फिर भी उसे कैंडीज बेचने वाली जॉब देती है। तब उसके पास एक लड़की आती है जो कि उससे डेट के लिए पूछती है पर स्टीवन को याद ही नहीं होता कि कब उसने उस लड़की से डेट के लिए पूछा था। फिर जब स्टीवन की शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वो घर जाते वक्त एक स्टैचू की एक्टिंग कर रहे आदमी से बातें कर रहा होता है और उसे अपनी सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे उसके साथ क्या हो रहा है। वो उसे ये भी बताता है कि कैसे उसकी बॉडी अपने आप ही काम कर रही है। इस बात से वो काफी परेशान होता है पर उसकी एक बात की खुशी भी होती है कि वो डेट पर जा रहा है क्योंकि स्टीवन काफी शरीफ टाइप का इंसान होता है। फिर स्टीवन घर आता है और रोज की तरह अपना रूटीन फॉलो करता है जैसे कि इजिप्ट के इतिहास के बारे में पढ़ना और सोने से पहले अपने पाँव को बांध देना। और स्टीवन की ऐसे ही आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो दूसरी ही जगह पर होता है। उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है और वो काफी हैरान भी होता है कि वो तो सो रहा था, वो इस जगह कैसे पहुंच गया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि असल में इजिप्शियन गॉड की होती है। गॉड उससे कहते हैं कि अपना जिस्म मार्क के हवाले करो पर स्टीवन को पता ही नहीं कि मार्क आखिर है कौन। अब वो गॉड कहता है कि बॉडी अभी बेवकूफ के हाथ में है, यानी कि वो स्टीवन की बात कर रहा था। तभी कुछ लोग स्टीवन पर गोली चलाने लग जाते हैं और स्टीवन वहाँ से भागकर गांव की तरफ आ जाता है जहाँ पर भी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। तब हम आर्थर को देखते हैं जहाँ गांव वाले आर्थर को काफी मानते हैं। तब आर्थर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और लोग उसके पास आकर अपने पाप और पुण्य का पता करते हैं और आर्थर उनका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में एक टैटू भी होता है। अगर वो टैटू ग्रीन हुआ तो उस आदमी ने कोई भी पाप नहीं किए हैं, अगर वो रेड हुआ तो इसका मतलब कि वो आदमी पापी है। और एमिट की देवी उसी वक्त उस इंसान की जान ले लेती है और ये सब स्टीवन भी देख रहा होता है। तभी वो गन वाले आदमी आर्थर के पास आते हैं और हमें पता लगता है कि वो आदमी आर्थर के ही थे जो कि स्टीवन पर गोलियां चला रहे थे। तब आर्थर स्टीवन को देख लेता है और उससे स्कैरब को वापस मांगता है और स्टीवन इतना बड़ा डरपोक होता है कि स्कैरब को उसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है। वो उसे देता है पर उसके हाथ अपने आप ही काम कर रहे थे और स्टीवन की बॉडी आर्थर को वो स्कैरब नहीं दे रही थी। तब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी स्टीवन की आंखें ब्लिंक करने लगती है और तभी वो देखता है कि जो इंसान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो जमीन पर मरे पड़े हैं और उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ है। तब स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और एक ट्रक लेकर निकल जाता है। तब आर्थर के आदमी भी कार में उसका पीछा करते हैं और इस पर गोलियां चला रहे होते हैं जहाँ पर एक आदमी उसके ट्रक पर चढ़ जाता है और फिर से स्टीवन को कुछ होता है और वो अगले पल में देखता है कि उसके हाथ में एक गन है और उसने उस आदमी को भी शूट कर दिया है। फिर से उसको उस गॉड की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि कुछ करो, अगर स्कैरब को कुछ हुआ तो तुम दोनों खत्म हो जाओगे। यहाँ पर वो मार्क की बात कर रहा था। तब फिर से स्टीवन को कुछ होने लग जाता है। जब अगले पल में उसे होश आता है तो वो देखता है कि जो लोग उस पर गोलियां चला रहे थे उसने उन सभी को मार दिया है। उसे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। तभी उसकी आंख उसके बेड पर खुलती है और उसे यही लगता है कि वो सपना देख रहा था और उसका पाँव भी बंधा हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उसे डेट पर जाना है। फिर वो रेडी होकर अपनी डेट के लिए निकल जाता है और एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर बैठे हुए उसे काफी लेट हो गया था और वो लड़की वहाँ पर आती ही नहीं जिसके साथ उसकी डेट थी। तब वो उस लड़की को कॉल करता है और कहता है कि तुम डेट के लिए क्यों नहीं आई, आज तो हमारी डेट थी। तब वो लड़की उसे कहती है कि हमारी डेट फ्राइडे को थी और आज संडे है। यहाँ पर स्टीवन को पता लगता है कि वो 2 दिन से गायब था। इस बात से वो काफी परेशान हो जाता है कि ये आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तब वो वहाँ से मुंह लटकाकर अपने घर पर वापस आ जाता है। तब उसकी नजर अपने कमरे में एक जगह पर टूटी हुई लकड़ी पर जाती है और वो टेबल पर चढ़कर देखता है तो उसके अंदर एक सेल फोन और एक की होती है। स्टीवन जब उस सेल फोन को ऑन करता है तो उसमें लाइला नाम की
एक लड़की की काफी सारी मिस कॉल्स होती है। तभी लायला की उस पर कॉल आती है और स्टेविन उस कॉल को उठाती है। तब लायला कहती है कि मार्क तुम इतने टाइम से कहाँ थे, मैं काफी महीनों से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फोन तो स्टेविन ने उठाया था। स्टेविन को पता ही नहीं कि मार्क आखिर है कौन और वो उसे कहता है कि मैं मार्क को नहीं जानता। और लायला भी ये बात समझ जाती है और वो कॉल को कट कर देती है। तभी स्टेविन को कुछ आवाजें सुनाई आती है जो कि उससे कह रही होती है कि अपनी तलाश बंद करो। तभी वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और स्टेविन को वो इजिप्शियन गॉड दिखाई देने लगता है। स्टेविन ये देखकर काफी डर जाता है। तब अचानक से वो बस में आ जाता है और उसे रोड पर भी वो गॉड दिखाई देने लगता है। फिर वो म्यूजियम यानी कि अपनी जॉब पर वापस आ जाता है जहाँ पर उसे आर्थर मिलता है और आर्थर उसके सामने आता है और चारों तरफ आर्थर के ही लोग होते हैं जिसने स्टेविन को घेर लिया था। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्टेविन के पास जो स्कैरब है वो एमिट का है। एमिट यानी कि वो भी एक इजिप्शियन गॉडेस थी जो कि लोगों के बुरे कर्म देखकर उनको सजा देती थी। और एमिट के साथी गॉड और उसके खुद के अवतार ने उसे धोखा दिया। तब आर्थर उसे बताता है कि एमिट अगर आजाद होती तो हिटलर जैसे लोग कब के मर चुके होते और ये दुनिया पाप से मुक्त होती। तब आर्थर स्टेविन को बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब वो स्टेविन के हाथों को पकड़कर उसके हाथों पर छड़ी रखता है और उसका तराजू यानी कि उसके हाथ पर जो टैटू होता है वो हिलने लग जाता है और स्टेविन के अच्छे और बुरे कर्मों को तोल रहा होता है। और उसका आंसर देख आर्थर भी चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर गलिश है। तब स्टेविन वहाँ से भाग जाता है। तब रात में जब स्टेविन ओवर टाइम कर रहा होता है तब उसे म्यूजियम के अंदर से किसी पेट की आवाजें आती है। तब स्टेविन वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक एंशिएंट क्रिएचर होता है जो कि काफी खतरनाक होता है। तब उसे आर्थर की आवाज आती है और उसे कहती है कि तुम स्कैरब को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तब स्टेविन उस क्रिएचर से बचते बचाते वॉशरूम तक आता है जहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो आवाज होती है मार्क की। तब मार्क स्टेविन से कहता है कि खुद को मुझे सौंप दो, पर स्टेविन को ये सब झूठ लगता है और कुछ भी सच नहीं लगता। तब मार्क उसे कहता है कि ये सब सच है और खुद को मुझे सौंप दो और हम दोनों की जान को बचाने दो। तब स्टेविन भी इस बात के लिए मान जाता है और तभी वो क्रिएचर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। और स्टेविन जब मूनलाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। तब हम मूनलाइट को देखते हैं जो कि काफी औसम होता है और उस क्रिएचर को काफी आसानी से मार देता है। और इससे हमें पता लगता है कि मूनलाइट काफी ताकतवर सुपर हीरो है। इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड भी एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको मून नाइट का सेकंड एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।